सो हेलो गाइस, अब जैसा कि तुम लोगों ने ध्यान दिया ही कि अभी कुछ टाइम से अपन फ्लैश के ऊपर कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, बट सैडली उसके आर्क नेमेसिस यानी कि रिवर्स फ्लैश को अपन ने ज़्यादा मेंशन नहीं किया। और ऐसा हो सकता है तुम में से काफ़ी सारे लोग इसके साथ फेमिलियर ना हो, तो इसी वजह से आज की इस वीडियो में अपन रिवर्स फ्लैश को ही थोड़ा डिस्कस करेंगे। जहाँ आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिवर्स फ्लैश के बारे में, क्या ये कौन निकल के आता है और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये वीडियो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोगों को रिवर्स फ्लैश के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के समय से वीडियो को। सबसे पहले तो जिन लोगों को रिवर्स फ्लैश के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इयोबोट थॉन एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन रहता है फ्रॉम द फ्यूचर टाइमलाइन, जो बैरी एलन का बहुत बड़ा फैन रहता है, जिसकी वजह से वो सेम प्रोसेस को रेप्लिकेट करता है जिसकी वजह से बैरी को फ्लैश की एबिलिटीज़ मिली थी, जिसके बाद इयोबोट थॉन को भी सुपर स्पीड मिल जाती है और वो टाइम ट्रैवल कर सकता था। जिसके बाद वो कह सकते हो कि खुद को बैरी एलन की तरह दिखने की तरह बना भी लेता है सर्जरी की मदद से, जो उसकी क्रेजीनेस को शो करता है, और वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है, जो चीज़ काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स को लीड थ्रू करती हैं। जिसके बाद वो ये खुद मानने लगता है कि वो बैरी एलन है, उसे कह सकते हो कि दूसरे स्पीड से डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद वो ये ट्राई करता है कि वो बैरी एलन को कभी फ्लैश बनने ही नहीं देगा, बट उसके बाद उसे पता चलता है कि अगर वो बैरी एलन को फ्लैश बनने नहीं देगा तो वो कभी रिवर्स फ्लैश नहीं बनेगा। तो वो खुद कह सकते हो कि पास में जाके बैरी की माँ को जान से मार देता है, एंड इवेंचुअली वो डिसाइड करता है कि अगर वो फ्लैश नहीं बन सकता, वो खुद बैरी एलन नहीं बन सकता, तो उसे हमेशा परेशान करेगा, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। और यही चीज़ रिवर्स फ्लैश को शेप देती है, जहाँ वो हमें कह सकते हो कि कंप्लीटली ईविल विलन देखने को मिला है, जो चीज़ इसके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और बहुत ही ज़्यादा ईविल शो करती है। लेकिन अब अपन नज़र डालते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें बेसिकली रिवर्स फ्लैश ने करके दिखाई है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि रिवर्स फ्लैश कितना ज़्यादा केपेबल है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली रिवर्स फ्लैश बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली फास्ट निकल के आता है, क्योंकि ये फ्लैश का विलन है तो ही हैज़ टू बी ऑन पैर विथ फ्लैश, जिसके वजह से ये सुपर स्पीड से ट्रैवल कर सकता है एंड अराउंड द ग्लोब ये हर तरह के क्राइम परफॉर्म कर सकता है विद इन सेकेंड्स, जो चीज़ इसके लिए कोई बड़ी चीज़ निकल के नहीं आती है। एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि वो ऑब्वियसली टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें कर सकता है। साथ ही साथ सिंस ये अपने फ्लैश का मेन विलन निकल के आता है, तो बैरी एलन की स्पीड को बेसिकली मल्टीपल ओकेजन्स पे रिवर्स फ्लैश मैच करके दिखा चुका है, जो मानो ना मानो एक काफ़ी इनक्रेडिबल चीज़ निकल के आती है। कस फ्लैश हमें खुद बहुत ही ज़्यादा फास्ट देखने को मिला है। साथ ही साथ रिवर्स फ्लैश की जो वाइब्रेटिंग स्पीड है वो एक्चुअली में बैरी एलन को भी कई मोमेंट्स पे टफ टाइम दे चुकी है, क्योंकि इसकी वाइब्रेटिंग स्पीड कमाल की निकल के आती है, एक्चुअल में इनक्रेडिबल निकल के आती है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इयोबोट थॉन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसी वजह से उसके पास उसका खुद का कॉस्मिक ट्रेडमिल भी है जो उसने खुद बनाया था, और उसे वो कॉन्स्टेंटली यूज़ करता रहता है टाइम ट्रैवल करने के लिए और ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। साथ ही साथ जब बेसिकली वो कह सकते हो कि टाइम ट्रैवल करके सबसे पहली बार पास्ट में आया था, तब उसका सामना वॉली वेस्ट से हुआ था, और जैसा कि तुम लोग जानते ही हो वॉली वेस्ट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फ्लैश निकल के आता है। तो रिवर्स फ्लैश वॉली वेस्ट के साथ ऑन पैर फाइट भी कर चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ निकल के आती है। ग्रीन लैंटर्न जैसा पावरफुल कैरेक्टर भी कह सकते हो कि रिवर्स फ्लैश के साथ भिड़ चुका है, और रिवर्स फ्लैश ने काफ़ी अच्छी खासी फाइट दी है ग्रीन लैंटर्न को, जो एक काफ़ी इंप्रेसिव फीट है इन माय ओपिनियन। बेसिकली देखा जाए तो रिवर्स फ्लैश हमें मोस्ट ऑफ द स्पीडस्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट देखने को मिला है, जहां जे गैरिक के फ्लैश से रिवर्स फ्लैश ज़्यादा फास्ट निकल के आता है, क्योंकि वो उसे ईजिली काफ़ी सारे मोमेंट्स पे आउटरन कर चुका है। साथ ही साथ वॉली वेस्ट और रिवर्स फ्लैश के बीच में जब एक काफ़ी कह सकते हो कि इनक्रेडिबल किस्म की फ़ाइट हुई थी, तो वो इंटायर फाइट एक पिको सेकंड में हुई थी, और जो एक पिको सेकंड होता है वो बेसिकली 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड होता है, जो चीज़ कह सकते हो कि रिवर्स फ्लैश की स्पीड को शो करती है, क्योंकि वो वॉली वेस्ट के साथ टो टू टो जा चुका है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा था कि रिवर्स फ्लैश बेसिकली बैरी एलन से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो वो इवेंचुअली बैरी एलन को काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी कर चुका है, उसके हर एक सिंगल मोमेंट को। जहाँ जिस दिन बेसिकली बैरी को पावर्स मिली थी, उस दिन से लेके हर एक मोमेंट को बेसिकली रिवर्स फ्लैश जांचता है, देखता है, और वो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ निकालता है जिसमें वो उसे जान से मार सके। एंड ये चीज़ कह सकते हो कि रिवर्स फ्लैश कितना ज़्यादा प्रिसाइज है अपने प्लानिंग को लेके शो करती है, साथ ही साथ उसे काफ़ी ज़्यादा क्रीपी भी दिखाती है। नौ एक काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ ये निकल के आती है कि एक्चुअली में रिवर्स फ्लैश को उसकी पावर्स मिलती है नेगेटिव स्पीड फोर्स से, और जो नेगेटिव स्पीड फोर्स है वो उसने क्रिएट किया था बैरी के मदद से, और वो हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से बैरी एलन के पास स्पीड फोर्स का एक्सेस मौजूद है, जो बैरी एलन ने खुद क्रिएट किया था। उसी तरीके से उसका लिटरल अपोजिट निकल के आता है नेगेटिव स्पीड फोर्स, जो भी एग्जिस्ट करना कह सकते हो कि एक परमानेंट चीज़ है, सिंस रिवर्स फ्लैश का एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है फ्लैश की स्टोरीज़ के अंदर। अपने कॉम्बैट स्किल्स और स्पीड के मदद से बेसिकली रिवर्स फ्लैश ने थॉमस वेन के बैटमैन को बहुत ही बुरी तरीके से बीट करके दिखाया है।
फ्लैश के साथ मल्टीपल ओकेशंस पे ऑब्वियसली रिवर्स फ्लैश की फाइट हो चुकी है और वो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइम स्ट्रीम्स में भी एक दूसरे को स्टेलमेट देते रहे हैं मल्टीपल ओकेशंस पे। एक मोमेंट पे रिवर्स फ्लैश ने बार्ट एलन और जे गैरिक दोनों को ये आउटरन करके दिखाया था अपनी रॉ स्पीड पे, जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल फीट निकल के आती है। साथ ही साथ एक मोमेंट पे रिवर्स फ्लैश की फाइट इंटायर फ्लैश फैमिली के साथ हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आता है अगर देखा जाए तो। साथ ही साथ द रिवर्स फ्लैश के पास कह सकते हो कि इतना रेजिस्टेंस मौजूद है कि वो किसी दूसरे स्पीडस्टर को खुद की स्पीड को कह सकते हो कि छीनने दे नहीं सकता, स्टील करने नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्पीडस्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो दूसरे स्पीडस्टर की स्पीड को स्टोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल फैक्ट ये निकल के आता है कि एक्चुअली में ये कॉमिक्स में दिखाया गया है कि अगर रिवर्स फ्लैश के ओरिजिनल टाइमलाइन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसके बावजूद भी रिवर्स फ्लैश की एग्जिस्टेंस नहीं मिटेगी, क्योंकि रिवर्स फ्लैश कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जहां रिवर्स फ्लैश की एग्जिस्टेंस कुछ भी करने से ख़त्म नहीं हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल अगर उसे मारा भी जाएगा तो भी वो किसी डिफरेंट कंटिन्यूटी में वापस आ ही जाता है। देखा जाए तो डीसी के ऑफिशियल स्पीड चार्ट के हिसाब से अपना रिवर्स फ्लैश बेसिकली कैरेक्टर्स लाइक वंडर वुमन, शज़ैम, गॉड स्पीड और सुपरमैन से भी ज़्यादा फास्ट निकल के आता है। ना ये चीज़ एकदम कन्वीनियंट तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं ट्रू टू द फैक्ट निकल के आती है। गॉड स्पीड को मैंने मेंशन किया ही, तो गॉड स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एंड इवेंचुअली रिवर्स फ्लैश ने गॉड स्पीड को मार के दिखाया है, तो काफ़ी बड़ी कह सकते हो कि अचीवमेंट निकल के आती है ये भी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रिवर्स फ्लैश खुद के ही मल्टीपल कंटिन्यूटीज़ वाले डेथ से फेमिलियर है, यानी कि उसे पता है कि हर अलग अलग कंटिन्यूटी में किस तरीके से उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ही विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि रिवर्स फ्लैश का एग्जिस्टेंस कह सकते हो कि कंप्लीटली ख़त्म किया जाना इम्पॉसिबल है। एक मोमेंट पे तो रिवर्स फ्लैश ने बूस्टर गोल्ड, ग्रीन लैंटर्न और सुपरमैन तीनों के साथ फाइट की थी और उन्हें संभाला भी था कुछ टाइम के लिए, जो चीज़ इसके स्पीड के बलबूते पे इसने की थी और बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आती है। साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि टेरिफाइंग चीज़ ये है कि रिवर्स फ्लैश उन कैरेक्टर्स में से एक है जो टाइम के आउटसाइड भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि रिवर्स फ्लैश उन कैरेक्टर्स में से एक है जो अगर पास्ट में या फ्यूचर में जाके कोई चीज़ चेंज करेगा तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम स्ट्रीम के जो है कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलने नहीं पड़ेंगे, जो चीज़ उसके कैरेक्टर को एक्सट्रीमली ओवर पावर्ड बना देती है। नौ इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे ही फीड्स देखने को मिले हैं रिवर्स फ्लैश से रिलेटेड, बट इनसे तुम्हें इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा कि रिवर्स फ्लैश बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। टेक्निकली ये बैरी एलन से एग्जैक्टली ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे मोमेंट पे इसने बैरी और वॉली के स्पीड को कह सकते हो कि मैच करके दिखाया है, जिसकी वजह से अपन ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली रिवर्स फ्लैश शज़ैम, सुपरमैन, वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर से कहीं ना कहीं फास्ट तो निकल के आता ही है। साथ ही साथ ये इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट भी है और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हमें फ्लैश से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिली है, जो चीज़ इसको टेरिफाइंग तो दिखाती ही है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग भी बना देती है। सो गाइस, ये थी वीडियो रिवर्स फ्लैश के ऊपर। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम ऑब्वियसली मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।